मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का मतलब होता है दो डिस्टेंस के बीच में जो दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होता है, इसको हम लोग लेंथ बोल देते हैं। नेक्स्ट, अभी देखो ये रॉड एंड टू एंड, यहाँ ये दिस इज ए 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वही हमारा लेंथ है। नाउ फॉर एग्जांपल, distance between the two ends of the rod is the length of the rod. Okay, now unit of length is meter. Okay, now moderate the length can be measured directly with help of the instrument like a meter rod. Okay, हम लोग विथ हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर रहे हैं, डायरेक्ट मेज़र बोलते हैं। और कैसे, वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, हमारे नॉर्मल स्केल भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड स्पेरोमीटर ये भी हैं। तो मॉडरेट लेंथ कैन बी मेजर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लाइक ए मीटर रॉड। हम लोग मेज़र करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किया जाता है, स्केल छोड़ के भी। नेक्स्ट, नाउ द मिनिमम डिस्टेंस और लेंथ मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अभी हमारा नॉर्मल स्केल होता है, स्केल का जो कितना मिनिमम डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, 0.1। तो 0.1 इज़ ए लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल। तो ऐसे ही इनका भी, ये इंस्ट्रूमेंट का भी, वर्नियर कैलिपर का भी लीस्ट काउंट अलग है, इनका लीस्ट काउंट अलग है, इनका लीस्ट काउंट अलग है। हमारे नॉर्मल स्केल का 0.1 है, लेकिन यहाँ पे 0.01 लीस्ट काउंट है तीनों का। यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल 0.001 इज इक्वल टू 10⁻³ इसे स्मॉल लाइन दे रहा है यहाँ पे, ये तो स्मॉल लाइन इसे 1 मिलीमीटर। तो डिपेंड करता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में क्या हो, कितना लीस्ट काउंट है, अलग अलग है। देखो वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है, पॉइंट जस्ट बोला आपको 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज, इसका स्क्रू गेज का एक्चुअली इसका भी 0.01 डिपेंड करता है कि स्क्रू गेज का कितना लीस्ट काउंट है, अलग अलग होता है। 0.001 सेंटीमीटर है, और एक होता है कि 0.01 सेंटीमीटर भी होता है। Therefore, sperometer can be measured length up to 10⁻⁵ or part of the meter thick. But measure a very large and very small distance. We cannot use these instruments for such measurement of length. Direct, indirect method are used. अभी हमको लार्ज डिस्टेंस मेज़र करना है तो हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ कर सकते, तो हमको इनडायरेक्ट मेथड, मैं पहले ही बोला आपको इनडायरेक्ट मेथड का मतलब विदाउट इंस्ट्रूमेंट हमें जो मेज़र किया जाता है वैसे इनडायरेक्ट मेथड, विद हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेज़र किया गया तो उसे डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड कैन बी यूज टू मेज़र द लार्ज डिस्टेंस। जैसे कि अभी हमारे अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस मेज़र करना है तो हमको इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना होगा। कैसे, उस ट्रायंगल मेथड, पैरेलैक्स मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड। ये कैसा मेथड यूज़ किया जाता है, ट्रायंगुलेशन मेथड। जैसे कि समझो कि आपके पास एक टावर है, ओके, टावर का हाइट मेज़र करना है मुझे, तो हाइट मेज़र करने के लिए तो कहाँ पे ठहरते, कितना डिस्टेंस है, वो एक्स। नाउ फुल हाइट कितना है, एंगल कितना है, ओके, 3 चीज़ें पता चला, ए बी सी। नाउ अभी क्या करना है, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, एंगल, दिस एंगल। नेक्स्ट, ए बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू, ये ए बी कितना है, एक्स है। सी बी कितना है, सी बी कितना है, एच है। तो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट ड्यूअल पर एडजेसेंट।
अपोजिट और पे एडजेसेंट। अपोजिट क्या है हमारा एच, बी सी है। एडजेसेंट क्या है हमारा ए बी है। ये अपोजिट बी सी, एडजेसेंट ए बी। तो सी बी क्या होता है, सी बी क्या है, सी बी एच है। ए बी क्या है, एक्स है। तो इन्होंने सब्स्टिट्यूट दिस वन, tan थीटा इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू एच, ए बी इज इक्वल टू एक्स। अब हमको चाहिए क्या है एच, तो यू कैन शिफ्ट ये एच इज इक्वल टू एच यहीं पे रखो, ये एक्स यहाँ पे शिफ्ट करो, एच इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। नेक्स्ट पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स मेथड, पैरेलक्स मेथड कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि प्लैनेट्स के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि दिस मेथड इज यूज टू मेजर लार्ज डिस्टेंस सच एज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार फ्रॉम अर्थ। व्हाट इज़ पैरेलक्स? पैरेलक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी आप सामने एक पेन पकड़ो, जस्ट होल्ड द पेन विथ रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। ओके, आपका जो दोनों आइज़ के बीच में, दोनों के आइज़ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बेसिस बोला जाता है। दोनों आइज़ के बीच में बेसिस बोला जाता है। जैसे कि आप लोग एक आइज़ बंद, राइट साइड क्लोज करो और लेफ़्ट साइड ओपन रखो, तो आपका पोजीशन पेन का शिफ्ट होता है। या तो लेफ़्ट साइड का क्लोज करो, राइट साइड का ओपन करो, आपका पेन विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड पोजीशन चेंज होता है। ट्राई करके देखो। फ्रंट ऑफ योर आइज, नाउ लुक द पेन बाय क्लोजिंग द राइट आइज एंड लेफ्ट आइज। व्हाट डू यू वी ऑब्जर्व? देखो, आप सामने एक पेन रखे, राइट लेफ्ट आपका आइज क्लोज ओपन ओपन क्लोज किए, तो आपका पेन का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से शिफ्ट होता है। द पोजीशन ऑफ द पेन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। Now, this relative shifting in the position of the pen object with respect to the background is called parallax. जो पेन शिफ्ट हो रहा है उसी को हम पैरेलैक्स बोलते हैं। The distance between the point of the observation, in this case, distance between the left and right eye is called basis. वही बोला अभी, जो आइज़ के दोनों बीच में जो डिस्टेंस है ये बेसिस है, उसको बेसिस बोला जाता है। पैरेलैक्स एंगल मतलब एक ऑब्जेक्ट से एक एंगल बनता है, एंगल थीटा सबटेंडेड बाय द बेसिस एट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैरेलल एंगल। जैसे कि अभी ये आइज़ है, ये लेफ्ट आइज़, ये राइट आइज़, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में ये बेसिस बनता है। बेसिस बनता है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ से बेसिस बनता है, उसी को क्या बोलते हैं पैरेलल। अभी यहाँ पे एंगल बनता है, ये एंगल को ही पैरेलल एंगल बोलते हैं। विथ हेल्प ऑफ द बेसिस एंगल सबटेंडेड हियर, एंगल सबटेंडेड बाय द बेसिस एट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैरेलल एंगल। ये ऑब्जेक्ट की तरफ से यहाँ एंगल बनता है। तो एंगल बनता है, जैसे कि अभी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एंगल बना बाय बेसिस से, तो एंगल सबटेंडेड बाय बेसिस एट द ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय बेसिस, एंगल सबटेंडेड बाय बेसिस एट द ऑब्जेक्ट।
नाउ पेरिडिकल एंगल कैसे फाइंड करना पता है, थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट कौन आता है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द बेसिस ही आता है, तो लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस। लेंथ ऑफ द आर्क देखिए, लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, बेसिस बी आएगा, रेडियस का आर आएगा, और आर इक्वल टू वी डिवाइड बाय थीटा। डायमीटर ऑफ ए मून। अब मून का डायमीटर हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अर्थ एक मून है, ओके, मून का डायमीटर है ए, बी इज़ डायमीटर। अब हम लोग ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, अर्थ के ऊपर से, ओके, तो कितना डिस्टेंस है उनका, आर आर दोनों पॉइंट का। नेक्स्ट डी डायमीटर एंड एंगल सबटेंडेड थीटा फ्रॉम द अर्थ। Next, if r distance of the moon from earth, then angle is equal to arc divided by radius। arc by radius, arc कौन है, डायमीटर d आएगा, d में आएगा, ये आर्क है ना, आर्क के डायमीटर d आता है, नीचे रेडियस ये आर से ये आएगा, ये आएगा। नेक्स्ट क्या करना है, शिफ्ट, ये आर को तो शिफ्ट कर दो, डी इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। द डी इज ए डायमीटर ऑफ द मून, इतना मिल जाएगा, ख़त्म, इतना ही। वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, ये इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ द वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। डायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है, मतलब ये डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट नहीं। स्मॉल मेजरमेंट यूज़ किया जाता है। लेंथ अप टू 1 मिलीमीटर कैन बी एक्यूरेट मेजर बाय द मीटर स्केल, इतना एक्यूरेट मेजर किया जाता है। टू मेजर द डायरेक्ट डिस्टेंस लेंथ अप टू 1/10 मिलीमीटर, तो वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड। स्क्रू गेज एंड micrometer are used to measure distance up to 1/100 millimeter accurate, मतलब 0.01 ही आएगा, 0.01। to measure the distance of order of 10⁻⁷ meter, sensitive optical microscope are used, उससे ज़्यादा इसको इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। to measure the distance of order 10⁻⁷ meter, सेंसिटिव ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आर यूज, ये होता है। और एक है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप, डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर 10⁻⁹ मीटर आर बी मेजर विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप एंड ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप। However, to measure still smaller distance, such as size of atom or molecules of a liquid, we are following the indirect techniques.